आपके सामने अति रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। भारत की राजनीति में भयंकर तूफान आ रहा। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी सब कुछ अनिश्चित है, किंतु हम एक बात कहना चाहते हैं कि आंधी और तूफान के डर से चिराग मत बुझाओ। अपने आप को 147 करोड़ जनता से आह्वान है कि अपने आप को मीडिया हाउस बना लो, सच सबके सामने रख दो। हर आदमी का दायित्व है कि वो सच सबके सामने रखे। ठीक है, रखो। अब रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वर्तमान के हालात तो ऐसे हैं कि बिना सत्य के हम अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ही नहीं सकते। यदि सुखद यात्रा चाहते हैं तो अपने आप को मीडिया हाउस बनाओ और सच सबके सामने प्रस्तुत करो। इस आह्वान के बाद हम भारत की राजनीति की बात करना चाहते हैं। भारत की राजनीति में भयंकर तूफान आ रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा। अमित शाह का त्याग पत्र हो गया, यही मान के चलिए, और उनके सारे षड्यंत्र, सारे पाप और सारे अपराध भी उजागर हो गए। अब वह उन्मुक्त नहीं रहेंगे, तिहाड़ में नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो उनके संरक्षक है नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को विष्णु का अवतार, नॉन बायोलॉजिकल, स्वघोषित विश्व गुरु, इवेंट गुरु, जुमले गुरु और भी न जाने क्या क्या उपाधियों से विभूषित हैं, वे भी अमित शाह के साथ तिहाड़ में नजर आएंगे। अब यहाँ पर भारत की राजनीति में बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। 6 मंत्री हटाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप भैया संगठन में काम करो। ठीक है, उसमें राजनाथ सिंह है और भी अनेक मंत्री, गडकरी हैं, पीयूष गोयल का भी नाम आया है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद का भी नाम आया। ऐसे 6-7 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मोदी ने कहा कि अरे बड़ा ये तो विद्रोह हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को लॉलीपॉप थमा दो। उन्होंने कहा कि भैया राजनाथ सिंह जी, आपको पद तो रक्षा मंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा, और हम आपको है ना भारत का राष्ट्रपति बना देंगे। ये लॉलीपॉप थाम लो और बस इसको चूसते रहो और इंतजार करो कि कब वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हो गया, ठीक है, जो अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर एक और नाटक खेला गया, और वो ये कि यहाँ अब वो प्रधानमंत्री पद की स्थापना कर दी गई। मोदी जी का लक्ष्य था कि अमित शाह को सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उसके बाद में वे अपना पद छोड़ दे, तो अमित शाह की सीनियरिटी प्रधानमंत्री पद के लिए आ जाती, परंतु वो दाव भी अब फेल हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है, मोदी त्याग पत्र कब देंगे? देना ही है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर मोहन भागवत को भी त्याग पत्र देना है, वो भी तैयारी में ही बैठेंगे। वे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका अधिकार है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि डॉक्टर मोहन भागवत किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अभी नंबर 2 पे हजबोले जी हैं, किंतु वो तो इस नाजी गुजराती गैंग में शरीक है, इसलिए शायद मोहन भागवत उनको अपना उत्तराधिकारी न बनाए। तो आखिरकार कौन है ऐसा शख्स जिसमें मोहन भागवत विश्वास करते हैं? वो भी नाम है हमारे सामने है। जो नागपुर में जो चर्चाएं हो रही है ना, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि अब डॉक्टर मोहन भागवत शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। करना चाहिए। अब जो भी है, संघ के चेहरे पर से सारे नकाब हट गए हैं
और भी मामले विचित्र हो गए हैं। अब तो कनाडा के बाद अमेरिका में भी संघ पर बैन लगा दिया गया। और यहाँ एक बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका से संघ को भारी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। अभी जांच होगी, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मामला और भी जटिल होता जा रहा है। ठीक है, होता जाएगा। अब यहाँ पर जो मोदी जी के पर्ची वाले 6 मुख्यमंत्री है ना, उन पर भी गाज गिरने वाली, क्योंकि इन मंत्रियों ने अडानी के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। अडानी को ही सारे ठेके देने, सारी बातें की, वो भी अब सब सामने आ गई। इसलिए अब ये 6 जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, वो भी हटाए जाएंगे। हटा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। अमित शाह को विश्वास था कि मोदी उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, किंतु नहीं कर पाए। और क्योंकि उनके काले कारनामे इतने उजागर हो गए कि उनको पद छोड़ना पड़ा, और अभी राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, क्योंकि अब उनको तो उनका घर तो तिहाड़ी होगा। खैर ठीक है, तो मोदी ने एक दाव खेला। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा अभी चेहरा कौन है जो कर सकता है। आदित्यनाथ को तो हटाना चाहते थे, हटा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत कर देता हूँ कि जो कम से कम अच्छा कर सकेगा। और वो उनके नाम में मोदी जी ने शिवराज सिंह को अपना विश्वास पात्र और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये शिवराज सिंह को वो प्रधानमंत्री भी बनाने की बात कर रहा है, और बना भी दिए जाएंगे। ये भी एक बड़ी राजनीति हो गई। अब यहाँ पर शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश गैंग ने कितना बदनाम किया, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब उस गैंग में भी हड़कंप मचा हुआ है कि अरे यदि ये शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री हो गए तो हमारी तो खैर नहीं। अब यहाँ इसी बीच में चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का होगा। अब किसके हाथ में सत्ता आई है अभी तो कह नहीं सकते, परंतु 3 नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, दूसरा नाम है प्रहलाद पटेल का, और तीसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इन 3 में से ही कोई मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि शिवराज सिंह और नरेंद्र तोमर में कट्टी दोस्ती है। शिवराज सिंह नरेंद्र तोमर के पक्ष में 100% हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पूर्व का इतिहास उठा के देख लीजिए कि शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कितने राजनीतिक गुल खिलाए। तो ठीक है, जो भी हो, अब नेतृत्व परिवर्तन तो होना लगभग तय माना जा रहा है। अब क्या किया जाए भैया, जो हो रहा है वो तो होगा ही ना। ठीक है, होने दो, जैसा हो जाएगा वैसे जनता देख लेगी, क्या दिक्कत है। मतलब शिवराज सिंह के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव हुआ, अनेक प्रकार के बदलाव होंगे। क्या क्या जांचें होगी कुछ कह नहीं सकते। सब कुछ मामला उजागर हो गया है। अब कोई किसी से कुछ भी बात छिपी नहीं है। चलिए, हो जाने दीजिए, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, राजस्थान का भी नंबर है। और एक मजेदार एक और बात हुई, राजस्थान की वसुंधरा राजे ने है ना मोदी अमित शाह के नाक में नट डाल रखी थी। वह खुलकर विरोध करती थी, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे वसुंधरा के सामने या वसुंधरा को कुछ भी कहे। तो उन्होंने एक नया दाव खेला कि नितिन नवीन के माध्यम से कहा कि भैया आप ये वसुंधरा जी को समझाओ, उनको महत्व दो। तो नितिन नवीन ने एक बात कर दी कि अरे ठीक है, हम ये वसुंधरा जी को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। यह लॉलीपॉप है ना, वसुंधरा के लिए दिया गया, और वो इससे संतुष्ट भी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वसुंधरा राजे कभी भी
एक